हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एफ स्टडी चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंडिया के दो सबसे ज़रूरी लॉज आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड, हिंदी में हम इसे भारतीय दंड संहिता कहते हैं, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, हिंदी में हम इसे दंड प्रक्रिया संहिता कहते हैं, इसके बारे में हम अब जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अब हम ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन समझेंगे जिससे आपको ये पूरा वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इंडिया के जितने भी लॉज होते हैं उन्हें हम दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं। एक है सब्सटेंटिव लॉ जिसे हम मौलिक विधि कहते हैं, और दूसरा है प्रोसीजरल लॉ जिसे हम प्रक्रिया विधि कहते हैं। तो जितने भी लॉज होंगे आप उनको इन दो कैटेगरी में डाल सकते हैं। इसे हम बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे। मान लो अब आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है। अब आप जैसे ही एडमिशन लेते हैं आपको दो बुकलेट मिलती हैं, यानी दो मैनुअल मिलते हैं। जो पहला मैनुअल है वो ये बताता है कि आप उस कॉलेज के स्टूडेंट कब कंसीडर किए जाएंगे, आपको कितने % अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट है, अगर आप रैगिंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपको क्या पनिशमेंट मिलेगी, रैगिंग की डेफिनेशन क्या होगी। ये सारी चीज़ें दी गई हैं पहले मैनुअल में। अब बात करते हैं दूसरे मैनुअल की। तो इसमें क्या बात करेंगे, अगर आप अटेंडेंस फुलफिल नहीं की तो आपको एग्ज़ाम देने जाएगा या नहीं देने जाएगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा। अगर आप रैगिंग करते हुए पकड़े जाते हैं तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, एविडेंस कैसे कलेक्ट किया जाएगा, आपको सस्पेंड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, डिटेन किया जाएगा या फाइन लगाया जाएगा, उसका पूरा प्रोसीजर कैसे होगा, ये सेकंड बुकलेट में दिया गया है। ये जो दो बुकलेट हैं बिल्कुल यही है दो क्लासिफिकेशन रेस्पेक्टिवली। जो सब्सटेंटिव लॉ होते हैं ये क्या करते हैं, ये ऑफेंस को डिफाइन करते हैं, क्या इंग्रेडिएंट होंगे, ये सारी चीज़ें। डेफिनेशन वाला जो पार्ट होता है वो सब्सटेंटिव लॉ में आता है, प्लस हर ऑफेंस के लिए क्या पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की जा रही है ये भी सब्सटेंटिव लॉ में आता है। तो अब आते हैं प्रोसीजरल लॉ की तरफ। तो जैसे कि इसका नाम है प्रोसीजर डिफाइन करना, तो ये जो सब्सटेंटिव लॉ है इनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा ये बात करते हैं प्रोसीजरल लॉ में। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सब्सटेंटिव लॉ कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या प्रक्रिया होगी, बाकी मशीनरी क्या फॉलो की जाएगी, ये होते हैं प्रोसीजरल लॉ में। अब समझते हैं आईपीसी और सीआरपीसी के बीच में डिफरेंस क्या है। तो आईपीसी हुआ आपका सब्सटेंटिव लॉ, क्योंकि उसमें आपको हर ऑफेंस का डेफिनेशन मिलेगी, उनके एसेंशियल इंग्रेडिएंट मिलेंगे और हर ऑफेंस के लिए पनिशमेंट मिलेगी। तो जब भी कोई ऑफेंस कमिट होता है तो पुलिस आईपीसी का यूज़ करती है चार्जशीट बनाने के लिए, कौन सा ऑफेंस हुआ है ये डिफाइन करने के लिए। इसे हम एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। अगर आप किसी भी सड़क पर, रोड पर चलते हैं तो वहाँ क्लियरली ये मैसेज लिखा होता है कि इतने से ज़्यादा की स्पीड में व्हीकल नहीं चलाएंगे, व्हीकल की स्पीड लिमिट होती है। अगर आप नेशनल हाईवे पर भी चले जाएं तो वहाँ भी स्पीड लिमिट होती है, वहाँ 90 किलोमीटर पर आवर या 100 किलोमीटर पर आवर की होगी। तो अगर आपने उस स्पीड लिमिट को क्रॉस किया मतलब आप कुछ गलत कर रहे हैं, मतलब आपने कोई अपराध किया, तो आप कैसे पता लगेगा कि ये अपराध कौन सा है। उसके लिए आपको आईपीसी का पन्ना खोलकर देखना पड़ेगा। आईपीसी में सेक्शन 279 है जो ये कहता है कि रैश ड्राइविंग या अपेक्षापूर्ण व्हीकल चलाने वाले के लिए दंड का प्रावधान है। इट इज़ पनिशेबल ऑफेंस और 6 महीने की सज़ा भी हो सकती है। तो अब अपराध भी हो गया, यह भी पता लग गया कि पनिशमेंट कितनी है। तो सीआरपीसी क्या करता है, सीआरपीसी करता है कि आईपीसी को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है, इसका प्रोसीजर बताता है, इसकी प्रक्रिया बताता है, इसके साथ इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, इंटेरोगेशन कैसे होगा, एविडेंस कलेक्शन, अरेस्ट, ट्रायल, बेल, इन सब का प्रोसीजर क्या होगा, क्या मैकेनिज्म होगा, ये सब कुछ सीआरपीसी में बताया गया है। तो ये क्या था, एक बेसिक सा डिफरेंस था। आईपीसी इज ए सब्सटेंटिव लॉ और सीआरपीसी इज ए प्रोसीजरल लॉ। तो चलिए हम इन दोनों एक्ट को एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आईपीसी को। तो 1834 में इंडिया की फर्स्ट लॉ कमीशन अपॉइंटमेंट की गई थी, जिसके चेयरमैन थे लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकॉले और 4 और मेंबर थे। इस कमीशन के 3 मेन टास्क थे। सबसे पहले इंडिया के जितने भी अलग अलग पीनल हैं उन्हें कोडिफाई करना। तो देखिए तब के टाइम पे कोई यूनिफॉर्म लॉ एग्जिस्ट नहीं करता था,
जैसे कि आईपीसी एक यूनिफॉर्म लॉ है, तो जो भी इंसान इंडिया में रह रहा है उन सब पर आईपीसी एप्लीकेबल होगा। पर तब के टाइम पर ऐसा नहीं था, हर एक एरिया की अपनी खुद की अलग अलग लॉ थी, तो हर टेरिटरी के लिए लॉ अलग थे, उनके ऑफेंस अलग थे, जिस कारण बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। इसलिए इस कमीशन का पहला टास्क था इंडिया के जितने भी अलग अलग पीनल्स लॉ हैं उन्हें कोडिफाई करना। दूसरा काम था कि वो लोग जो ना हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, क्योंकि तब हिंदू के अपने पर्सनल लॉ थे और मुसलमान के अपने पर्सनल लॉ थे, बाकी लोगों पे क्या लॉ अप्लीकेबल होगा ये डिफाइन करना। और तीसरा था सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ को कोडिफाई करना। तो 1837 में ही इस कमीशन ने एक ड्राफ्ट पीनल कोड प्रिपेयर किया, जिसे 1860 में इम्प्लीमेंट किया गया। इंडिया का जो पीनल कोड है वो पूरा का पूरा लॉर्ड मैकॉले ने ही ड्राफ्ट किया है, इसलिए इसे मैकॉले कोड भी कहते हैं। और सोचिए 1860 में ऐसा लॉ बनाना, वो सारे प्रोविजन सोचना जो अभी तक चल रहे हैं, ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है। नेक्स्ट है सीआरपीसी। ये इंडिया का मेन लेजिस्लेशन है जो इंडिया के क्रिमिनल लॉ का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा उसका प्रोसीजर बताता है। क्राइम का इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, एविडेंस कलेक्शन, पनिशमेंट कैसे डिसाइड होगी, एक्सेट्रा। पहले के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी के अपने खुद के कोर्ट्स नहीं थे, हर रूलर का अपना खुद का जस्टिस सिस्टम था, हर प्रोविंस का अपना कोड था। पर 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी के हाथों से हटाकर अपने हाथों में ले लिया और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पूरे इंडिया के लिए एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर इस्टेब्लिश करने के लिए 1861 में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पास किया। इसके बाद इंडिपेंडेंस इंडिया की फर्स्ट लॉ कमीशन 1955 में सेटअप की गई, जिसके चेयरमैन थे MC सेतलवेद। इस कमीशन ने सीआरपीसी को अच्छे से स्टडी किया और 1969 की अपनी रिपोर्ट में बहुत सारे सजेशन और रिकमेंडेशन दिए। इन सजेशन को क्रिमिनल प्रोसीजर को 1973 में इनकॉर्पोरेट किया गया, जो फोर्स में आया 1 अप्रैल 1974 को। इस ड्राफ्ट को तैयार करते वक्त 3 बेसिक प्रिंसिपल को ध्यान में रखा गया। सबसे पहला ये था कि हर अक्यूज पर्सन को फेयर ट्रायल की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के हिसाब से। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के स्टेजेस में अननेसेसरी डिले अवॉइड होना चाहिए। और तीसरा ये कि जो पूरा प्रोसीजर है ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, कम्युनिटी के हर सेक्शन को ये प्रोसीजर अच्छे से समझ आना चाहिए। तो चलिए क्यों क्रैप अप कर लेते हैं। आईपीसी क्या है आपका सब्सटेंटिव लॉ और सीआरपीसी क्या है प्रोसीजरल लॉ। आईपीसी 1860 में इनेक्ट किया गया था और ये फोर्स में आया 1 जनवरी 1862 को, और सीआरपीसी इनेक्ट किया गया था 1973 में और ये फोर्स में आया 1 अप्रैल 1974 को। आईपीसी में टोटल आपको 511 सेक्शन मिलेंगे, जिसे कवर किया गया है 23 चैप्टर में, और वहीं सीआरपीसी में आपको टोटल 484 सेक्शन मिलेंगे जो 37 चैप्टर में कवर किए गए हैं। और इसके साथ ही इसमें आपको 2 शेड्यूल और 56 फॉर्म मिलेंगे। तो बेसिकली आईपीसी क्या कहता है, ऑफेंस को डिफाइन करता है और उनके लिए पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है। वहीं सीआरपीसी क्या करता है, आईपीसी को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है, इसके प्रोसीजर बताता है, इसकी प्रक्रिया बताता है, इसके साथ इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, इंटेरोगेशन, एविडेंस कलेक्शन, अरेस्ट, ट्रायल, बेल, इन सब का प्रोसीजर क्या होगा, क्या मैकेनिज्म होगा, ये सब कुछ सीआरपीसी में बताया गया है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।